हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर बात कर रहे थे और पिछली दो क्लासों में हमने बात किया कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। और दो सेकेंड क्लास है उसमें हम लोग बात किए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देश विषुवत रेखा पर हैं और कौन कौन से मकर रेखा पर हैं। यदि हम लोग बात करें मकर रेखा के देशों की तो पहला हम लोग देखे थे इक्वाडोर। कौन देखे थे? इक्वाडोर। और इक्वाडोर की जो राजधानी क्यूटो थी वह आपकी विषुवत रेखा पर थी। तो पहला देश हो गया था इक्वाडोर और दूसरा था कोलंबिया। कौन था? कोलंबिया। और तीसरा था ब्राजील। लेकिन वहीं पर एक चौथा देश था पेरू। पेरू से हम लोग क्या चर्चा, पेरू पर क्या किए थे चर्चा? पेरू पर किए थे कि पेरू जो देश है वह विषुवत रेखा को मात्र स्पर्श करता है, बल्कि उसके या पेरू के बीच से होकर नहीं जाता, बल्कि पेरू से केवल स्पर्श करते हुए विषुवत रेखा निकल जाती है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन पे भी बात कर लिए थे। और दूसरा था मकर रेखा, यानी कि मकर रेखा पर कौन कौन से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश थे। तो हम लोग 4 देश देख लिए थे। पहला तो आपका चिली था, दूसरा अर्जेंटीना था, तीसरा पराग्वे था और चौथे की बात करें तो चौथा ब्राजील था, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उस पर बात करेंगे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की खास बात क्या है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की हम लोग बात करें तो यह पूरा वेनेजुएला से कोलंबिया होते हुए पूरा यह इलाका है एंडीज पर्वत का। और इस पर्वत श्रृंखला की खास बात क्या है कि इसे कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। कार्डिलेरा का सेंस क्या है कि उन पर्वत श्रृंखलाओं को कार्डिलेरा कहते हैं जो अलग अलग कालखंडों में निर्मित होते हैं, लेकिन वह उनकी श्रेणियां एक ही होती हैं। यानी कि बात करें कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसकी जो श्रेणियां हैं यह अलग अलग कालखंडों में निर्मित हुई हैं, इस पूरे पर्वत श्रृंखला की श्रेणियां, जिसे हम कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। और इसको भी 3 भागों में हम लोग बांट कर देखते हैं। यदि एंडीज पर्वत की बात करें तो इसके 3 भागों को बांट लें तो इधर वाला जो एरिया होता है सबसे पूर्वी एरिया, इसको बोलते हैं ओरिएंटल। क्या बोलते हैं? ओरिएंटल। और बीच वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल। और जो पश्चिमी एरिया होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंटल। यानी कि एंडीज पर्वत की बात करें तो सबसे पूर्वी एंडीज पर्वत का श्रृंखला है जिसे ओरिएंटल के नाम से जानते हैं, ओरिएंटल एंडीज। बीच वाला जो श्रृंखला है उसको सेंट्रल एंडीज कहते हैं और जो पश्चिमी किनारे पर श्रृंखला है उसको ऑक्सीडेंटल बोलते हैं। यानी कि जो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है अलग अलग कालखंडों में निर्मित हुआ है और इस पूरी श्रृंखला को ही हम एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब यह श्रृंखला बनी कैसे, इस पे बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक नाजका प्लेट है, जो महासागरीय प्लेट है, नाजका प्लेट। क्या नाम है इसका? यह पूरी श्रृंखला है नाजका प्लेट की। और यह नाजका प्लेट किसकी? नाजका प्लेट। और इस नाजका प्लेट से इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जब टक्कर होती है तो इसी के टक्कर से, टक्कर यानी अभिसरण से, कौन कौन सी प्लेटों के अभिसरण से? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपी प्लेट और नाजका प्लेट के अभिसरण से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है उसे एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 7000 किलोमीटर मानी जाती है लंबी। कितने किलोमीटर? 7000 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। और सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, इसी का ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, जिसमें है रॉकी पर्वत। कौन सा है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 6000 के आसपास किलोमीटर लंबी मानी जाती है। तो सबसे विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब इस पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं उस पे यदि हम बात करें कि कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है इक्वाडोर पर।
किस पे जाता है? इक्वाडोर पर। और इक्वाडोर की यदि हम लोग बात करें तो यह वाला पूरा इलाका है इक्वाडोर का। यह वाला पूरा इलाका किसका है? इक्वाडोर का। और यहां पर दो प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। एक तो है इसी एंडीज पर्वत पर स्थित है जिसको बोलते हैं कोटोपैक्सी। क्या बोलते हैं? कोटोपैक्सी। अब इस कोटोपैक्सी की खास बात क्या है कि यह कोटोपैक्सी जो है पर्वत चोटी, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखी की चोटी है। सेकेंड लार्जेस्ट ज्वालामुखी की चोटी है कौन सी? कोटोपैक्सी। और यह भी जागृत ज्वाला, सक्रिय ज्वालामुखी की सबसे ऊंची सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है। और फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है अभी आगे चर्चा करते हैं। तो यह इसकी खास बात क्या है कोटोपैक्सी की कि यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखी, जागृत या कह लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी है। दूसरी सक्रिय ज्वालामुखी की, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी कौन सी है? कोटोपैक्सी। कौन सी? कोटोपैक्सी। जो किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। कहां पर है? इक्वाडोर में। कहां पर स्थित है? इक्वाडोर में। अब बात करते हैं इसकी एक महत्वपूर्ण चोटी और है जिसका नाम है चिम्ब्राजो। क्या नाम है? चिम्ब्राजो। और इसी के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है चिम्ब्राजो का। किसका है? चिम्ब्राजो। और चिम्ब्राजो की खास बात क्या है कि यह सुषुप्त ज्वालामुखी की सबसे ऊंची, सुषुप्त ज्वालामुखी की चोटी है। और जो पूरे इक्वाडोर की, किसकी? पूरे इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है चिम्ब्राजो। दो पर्वत चोटियां मिल गई आपको। एक तो हो गया कोटोपैक्सी। अब कोटोपैक्सी की खास बात क्या है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी है। पहली पे बात करेंगे अभी, इसके बाद आपको पहली मिलेगी। और दूसरा है चिम्ब्राजो। चिम्ब्राजो की खास बात क्या है कि यह इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी। और कोटोपैक्सी जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी है। दो चोटियां मिल गई। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे आपको यह इलाका है पूरा चिली का। किसका है? यह पूरा इलाका है चिली का। यह पूरा इलाका किसका है? चिली का है। और यहीं पर है अर्जेंटीना भी। कौन है? यह पूरा इलाका अर्जेंटीना का है। यह हो गया अर्जेंटीना। कौन हो गया? अर्जेंटीना हो गया। और इधर वाला कौन सा हो गया? चिली हो गया। इधर हो गया चिली, इधर हो गया अर्जेंटीना। अब यहां ध्यान देने वाली बात है। अब यहां क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर एक पर्वत चोटी पाई जाती है चिली और अर्जेंटीना के ठीक बॉर्डर पर। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एक चोटी पाई जाती है यहां पर, जो दोनों में है, चिली में भी है और अर्जेंटीना में है। इसको बोलते हैं ओजास डेल सलादो। क्या बोलते हैं? ओजास डेल सलादो। अब इस ओजास डेल सलादो की क्या बात है? यह क्या है? तो सबसे बड़ी बात है यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी है। दूसरी तो हम लोग कोटोपैक्सी जानते हैं, लेकिन दूसरी पहली सबसे ऊंची चोटी पहली कौन सी है? ओजास डेल सलादो है, जो कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना और चिली दोनों में स्थित है, जिसका नाम है ओजास डेल सलादो। यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी है। कौन सी? ओजास डेल सलादो। ठीक, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ। और यह पूर्णतः अर्जेंटीना में स्थित है। कहां पर? अर्जेंटीना में स्थित है। और इस चोटी का नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ। जो एकांकागुआ है यह पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, यह जो पूरा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ है, जो कहां पर है? अर्जेंटीना में। कहां पर है? अर्जेंटीना में स्थित है। कौन सा? एकांकागुआ। खास बात क्या है कि यह पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, यानी हम बात करें कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका
महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांका गुहा है। कौन है? एकांका गुहा। ओजास डेल सलादो की क्या खास बात है? तो ओजास डेल सलादो की खास बात यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। एक बार और ध्यान देते हैं चारों बिंदुओं पर। सबसे पहला हम लोग देख लिए कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी की खास बात क्या है? कि यह इक्वाडोर में स्थित है। किस देश में है? इक्वाडोर में। और इक्वाडोर में कोटोपैक्सी स्थित है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी है। यह ध्यान देना है कि सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा है। ठीक, तो चिम्ब्राजो क्या है? तो चिम्ब्राजो सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है और यह पूरे इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह इक्वाडोर देश की सबसे ऊंची चोटी है। इक्वाडोर देश की सबसे ऊंची चोटी, इक्वाडोर देश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चिम्ब्राजो। ठीक, यह सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। लेकिन जागृत का कौन है? दूसरा कोटोपैक्सी। यह विश्व का दूसरा जागृत सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। लेकिन सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो सबसे नंबर 1 पर है ओजास डेल सलादो, जो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी है। इसके बाद किस पे हम लोग बात किए? एकांका गुहा। एकांका गुहा की खास बात क्या है? कि पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांका गुहा, जो पूर्णतः कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना वाले इलाके में स्थित है। किसमें है? अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक, यह पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिए। इसमें से यह 4 चोटियों को बार बार पूछता है, जिसमें हमारा ध्यान रहना चाहिए। ठीक, या अगर पिछली क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछली क्लासों में हम लोग देशों की और राजधानियों की चर्चा किए हैं। जब देश और राजधानी आपको पता रहेगा तो हर क्षेत्र का इलाका आपको धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। अभी हम पर्वत श्रृंखला पे बात कर लिए। अगला वीडियो आएगा कि देशों की क्या क्या खास बात है, अटाकामा की मरुस्थल की क्या खास बात है, जो अरिका इसी मरुस्थल में पाया जाता है उसकी क्या खास बात है, अमेजन नदी की क्या खास बात है, अर्जेंटीना की क्या खास बात है। इन सारी विशेषताओं के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे। ये तब तक के लिए धन्यवाद।